हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फुल मार्क्स। अब देखो इंग्लिश ग्रामर फुल मार्क्स जो आपको बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। ये चैनल मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया और आप लोग बहुत ज़्यादा इसको वॉच भी कर रहे हो। मेरे पास बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मैम बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हो हम प्रैक्टिस कर रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि ये चैनल सच में मैंने आप लोगों के लिए बनाया जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, तो उन लोगों के लिए। देखो स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं ना, सच बोलूँ बहुत कुछ चाहते हैं कि ये भी बोलूँ, ये भी सिखाऊं, ये भी इसका भी एक्सप्लेन करूँ, लेकिन एक टाइम का बाउंडेशन होता है कि हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि इतने दिनों में ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है, क्योंकि सिलेबस एक टाइम में हमें ख़त्म करना होता है, आप लोगों को भी पता है। तो जो चीज़ मैं स्कूल में नहीं करा पाती, जो मेरे मन में है कि मैं कराऊँ, मेरे बच्चों को ये मुझे बोलना चाहिए, वही चीज़ मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, कल के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, देखो एफ का ना जो टेल है वो कट गया। ओके, सो नो प्रॉब्लम। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को अभी कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखो नाउ डेज में क्या होता है, जब क्वेश्चन पेपर में पहले होता था 4-5 इयर्स बैक भी ये होता था कि व्हाट इज़ नाउन का डेफिनेशन आता था एग्ज़ाम में। आजकल नहीं आता। आज का ये जो क्वेश्चन का ये है, ये पैटर्न चेंज हो गया है। तो आजकल जो ऐसे कोई ये नहीं आता, डेफिनेशन नहीं आता, तो आप बच्चे क्या करते हो ना, तो पढ़ते ही नहीं हो डेफिनेशन। डेफिनेशन तो बुक में है, इनफैक्ट हम लोग स्कूल में भी बोर्ड में भी लिखते हैं, लेकिन आप लोग क्या है इसको पढ़ते नहीं हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये तो एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, तो आप थोड़ा इग्नोर कर जाते हो। तो इससे क्या होता है कि अगर एक सेंटेंस में आप लोगों को पता नहीं चलता ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये पता नहीं चलता। इसलिए कल मैंने 2-3 वर्ड्स में आप लोगों को समझाया कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये नाउन है, मतलब व्हाट इज़ नाउन कैसे पता है, विदाउट लर्निंग द डेफिनेशन। डेफिनेशन लर्न करके विदाउट लर्निंग आप लोगों को पता कैसे चलेगा क्या नाउन है क्या प्रोनाउन। इसीलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में, जैसे नाउन नेमिंग वर्ड, वर्ब एक्शन वर्ड, कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड करके ऐसे आप लोगों को एक वीडियो बनाया। तो वो वीडियो जैसे आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, एनी नेम इज़ नाउन। तो कल देखो स्टार्ट ही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन से। तो कल हमने इतना तक तो देखा एनी नेमिंग वर्ड इज़ नाउन, बट नाउन के भी काइंड्स होते हैं। आज हम उसको ही डिटेल में बताने वाले हैं। तो जो नाउन है फर्स्ट है नाउन। ओके, नाउन के भी काइंड्स होते हैं। सो there are 5 kinds of noun। मीन्स नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। अब ये क्या है, सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ओके, देन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो ये हो गया। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन का भी 5 काइंड्स होता है। तो अभी जो 5 काइंड्स में क्या आता है, सबसे पहले आता है कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, देन मटेरियल नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको भी एक एक को मैं
एक्सप्लेन करने वाली हूँ। व्हाट इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कहाँ आता है, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, सब कुछ आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो सबसे पहले कॉमन नाउन, ये है कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन is a name which is given in common to everyone. ओके सो ठीक से समझो, सुनो ठीक से। ओके, कॉमन नाउन इज अ नेम, एक नेम है विच इज गिवन इन कॉमन टू एवरीवन, जो सबको दिया जाता है। अब देखो एग्जाम्पल में अगर मैं ये लिखती हूँ, एग्जाम्पल में पेन, अब पेन, सारे पेन, दुनिया में जितने पेन हैं सब पेन को पेन बोला गया है। हमें नहीं पता पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रेड पेन, दैट ग्रीन पेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, आप लोगों को पेन बोल के पूरे पेन पता चल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी पेन के बारे में पता नहीं चल रहा है। मीन्स दुनिया में जितना पेन है सारे पेन को एक नाम दिया गया है, पेन। ये चीज़ जो है ये पेन है, लेकिन आपको इससे पूरे कॉमन एक नेम पे पता चल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा है, तो ये कॉमन नाउन है। ओके, नंबर 2 में अगर मैं लिखती हूँ रिवर। ओके, अब रिवर, रिवर में क्या पता चल रहा है, सारे रिवर्स पता चल रहा है, जितने भी रिवर है हमारे इंडिया में सब रिवर पता चल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी रिवर के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो हर एक वाटर बॉडी को जिसको रिवर नाम दिया गया है, तो सारे वाटर बॉडी को रिवर नाम से जानते हैं। अब रिवर के पर्टिकुलर कौन सा रिवर है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इन दैट सेगमेंट। ओके, सो कॉमन नाउन जो है वो सारे ग्रुप को एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉमन नाउन। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज दैट नेम of particular places, persons or objects are called proper नाउन। ओके, अब इसमें क्या है देखो, कॉमन नाउन में हमने क्या बोला था, पूरे ग्रुप को एक नेम दिया गया है, दैट इज कॉमन नाउन। ओके, और प्रॉपर नाउन में क्या किया गया, एक पर्टिकुलर चीज को नेम दिया गया है, दैट इज प्रॉपर नाउन, कि एक पर्टिकुलर चीज को बोला गया है। अब मैं एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल में आप लोगों को पता चल जाएगा। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, ओके, अब सचिन तेंदुलकर तो एक ही है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर दैट क्रिकेटर। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, ओके, दैट इज प्रॉपर नाउन। ओके, इफ आई से मुंबई, तो मुंबई बोलते पर्टिकुलरली मुंबई को ही बोला जा रहा है। ओके, तो जब हम पर्टिकुलर किसी के बारे में बोलते हैं, किसी का नाम लेते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। क्लियर? कॉमन नाउन जो पूरे ग्रुप को एक नाम दिया गया है, प्रॉपर नाउन जब पर्टिकुलर किसी के बारे में बोला जा रहा है। ओके, हो गया प्रॉपर नाउन। देन नेक्स्ट
3 में आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन्स आर specific word used to name a collection of a particular group of nouns. Okay, so collective nouns are specific words used to name a collection of a particular group of nouns. Okay, collective nouns are specific words used to name a collection of a particular group of nouns. Example से पता चलेगा। आर्मी मीन्स एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स को हमने एक नाम दिया, दैट इज आर्मी। आर्मी से हमें पता चल रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट आर्मी। ओके, देन बंच। आप लोगों ने ये वर्ड तो सुना ही होगा, बंच, बंच ऑफ फ्लावर एंड ऑल दैट। ओके, सो बंच एक पूरा कलेक्शन, एक फ्लावर का कलेक्शन को हमने बोला है बंच। ओके, वैसे ही पैक। अब इसके देखो कि काफ़ी सारे कॉमन नाउन्स है जो मैं आप लोगों को बाद में एक लिस्ट दे दूंगी, क्योंकि इसको भी एक नेम दिया जाता है, एक ग्रुप को एक नेम दे, जैसे ग्रुप को नेम दिया गया है आर्मी, एक ग्रुप को नेम दिया गया है बंच, तो ये है कलेक्टिव नाउन। मीन्स पूरा एक ग्रुप ऑफ लोगों को एक नाम दिया गया, ग्रुप ऑफ थिंग्स को नाम दिया गया है। एक ही नाम से वो ग्रुप में जितने भी है सबको समझा जा सकता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। क्लियर? ओके, देखो अब पहले ना मैं ये लिख लूँ, आज ये है नाउन का पार्ट 1। नाउन का है जो है, ये है नाउन का पार्ट 1। आज हम नाउन का पार्ट 1 कर रहे हैं। ओके, अब नाउन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनेगा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया ये नाउन का पार्ट 1 है। सो ये हो गया हमारा नंबर 3। नंबर 4, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। ओके, अब मटेरियल नाउन में देखो, मटेरियल वर्ड से ही पता चल रहा है जो चीज़ किस चीज़ से बना है, उसका मटेरियल क्या है। अगर एक डाइनिंग टेबल बना है उसका क्या है, एक गले का चेन बना है तो किस चीज़ से बना है, तो मटेरियल के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? मटेरियल नाउन refers to the material or substance with which things are made, which things are made. So example, gold, silver। तो अभी वही बोला, मटेरियल से पता चल रहा है चीज़ किस चीज़ से बना है। अगर वुडन है तो वुडन डाइनिंग टेबल है तो वुडन से बना है। ओके,
चेन, गले का चेन बना है वो सिल्वर से बना है कि गोल्ड से बना है, तो उस मटेरियल का पता चल रहा है मटेरियल नाउन में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो फीलिंग्स है, मीन्स ऐसा चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड। ओके, सो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द names given to some quality, feelings, और एक्शन एक्सेट्रा। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कोई फीलिंग्स का नेम है। ओके, आई एम एंग्री। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? फीलिंग्स का नाम है, क्वालिटी का नाम है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। एग्जाम्पल, ब्यूटी, kindness, करेज। अब देखो, ब्यूटी, काइंडनेस, करेज, ये सब जो है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे क्या हम ब्यूटी आप देख सकते हो बट छू नहीं सकते। हम बोल सकते हैं कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटी, उसकी ब्यूटी को हम नहीं टच कर सकते। और अब काइंडनेस, मानो कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा काइंड है, उसका काइंडनेस हमें फील होता है, हम उसे देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? ओके, ये है नाउन का पार्ट 1। अब जो नाउन के आगे हम जाएंगे, पार्ट 2 में जेंडर आएगा, पार्ट 3 में नंबर आएगा, ये सब नाउन का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन का जो पार्ट 2 है उसको लेके आ रहे हैं। तो आज इतना तक ही। ओके, बहुत अच्छे से आप लोग इसको बार बार देखोगे, रिवाइंड कर करके देखोगे, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस मिले अच्छे से अच्छा। देखो, जब स्कूल में होती हूँ तो बच्चे बोलते हैं मैम प्लीज़ रिपीट, तो इसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि आपके पास ये वीडियो ऑलरेडी है। तो रिपीट कर करके देखो, एक कॉपी एक पेन लेके बैठो, प्रैक्टिस करो, समझो चीज़ को कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। एक वर्ड देख के आप लोगों को पता कैसे चलेगा ये कलेक्टिव नाउन है एंड ऑल दैट। ओके, सो हो गया, समझ में आ गया, अंडरस्टूड, आई होप। ओके, अब सबको ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। ओके, ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, मीन्स जब तक आप लोग इंग्लिश पढ़ोगे तब तक काम आने वाला है। तो जो बच्चे थोड़ा बड़े क्लास में पहुंच गए हो, लाइक 9, 10, 11, 12, तो वो लोग भी ऐसे मत सोचो तो ये तो बच्चों के लिए है। नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं, ये मेरे सारे बच्चों के लिए है। ओके, जो 4 से स्टार्ट होके 12 तक होता है, मेरे सारे बच्चों के लिए है। बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, तू तो छोटा है, ऐसे कुछ नहीं है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्टे हेल्दी एंड फिट, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू।